कितने खुश थे हम कि इस जमाने में भी हमने ऐसा बेटा पाया जो हमारी पसंद की लड़की के साथ शादी कर रहा है। अरेंज्ड मैरिज। लेकिन विहान, वो तो उन लड़कों से भी गया गुजरा निकला जो अपने परिवार के सामने खड़े होकर कहते हैं कि हमें रिश्तों की कोई परवाह नहीं, हम उसी लड़की के साथ शादी करेंगे जो हम पसंद करते हैं। कम से कम उनमें सच बोलने की हिम्मत तो होती है। किसी के साथ धोखा नहीं कर रहे होते, वो छल नहीं है उनमें। और अगर तू हमें हर्ट नहीं करना चाहता था ना विहान, तो तू ये सब नहीं करता, खासकर इस लड़की के साथ मिलकर जिसके भाई और बाप ने तेरी 7 माओ का एक बार नहीं बार बार अपमान किया, जलील किया हमने। मैडम, ये पंडित को बिठा के क्या मजा आएगा? एक काम कीजिए, इनको यहाँ भेजिए, मैं वहां आता हूँ, साथ में मजे करते हैं। ए अनारदानी, पागल है क्या तू? नौकरी करती है और पूरे घर का खर्चा चलाती है, इसलिए उसका रेट फिक्स है। जानता था ना कि इसके बाप और भाई ने हमारे साथ क्या क्या किया, फिर भी तूने हमारे बारे में नहीं सोचा। अरे तूने तो ये तक नहीं सोचा कि जब हमें इस बात का पता चलेगा कि तू इसके खानदान के साथ जुड़कर एक के बाद एक हमें धोखा देगा, तो हमें कितना बुरा लगेगा। और हाँ, क्या करने गया था तू मुंबई? मैं मुंबई जा रहा हूँ अभी। क्यों ऐसे अचानक? एक बहुत अच्छा बिजनेस प्रपोजल आया है। एक बहुत बड़ी कंपनी हमारे साथ कोलैबोरेशन करना चाहती है। मैं उनसे आज ही मीटिंग करना चाहता हूँ। बोल ना, मैं बताती हूँ तुझे। ये करने गया था ना तू? यही संस्कार दिए हमने तुझे। हम सब माओ को झूठ बोलकर इस लड़की के साथ मुंबई घूमने गया था तू। अरुषि के प्यार के आगे हम सबका प्यार इतना छोटा पड़ गया था। हंसाया है इस लड़की ने हमारे विहू को, और इसका भी दिमाग फिर गया है, जो हम सातों का प्यार भूलकर इस लड़की के पीछे पड़ा। सही माँ, पूरी बात जाने बिना किसी पे ऐसे इल्जाम लगा, गलत है ना? बात ऐसी बिल्कुल नहीं है जैसा आप सब सोच रही हैं। आरुषि ने नहीं, मैंने आरुषि को अप्रोच किया। आरुषि ने बार बार मुझे मना किया कि विहान, हम दोनों का स्टेटस अलग है, हमारी दुनिया अलग है। कि मैंने इसे इस रिश्ते के लिए मनाया। मैंने क्या कहा तुमने? नॉट बैड मेरे बच्चे। जब हम आए यहाँ पागलों की तरह तेरी शादी करवाने की कोशिश कर रही थी, और तू हमारी कोशिशों का मजाक उड़ाते हुए अपनी एक अलग ही कहानी लिख रहा था। ना कुछ चल रहा था, और इस लड़के ने एक भनक तक लगने नहीं दी। So proud of you. ऐसी बात नहीं है मासी, ये सिर्फ अपने लिए नहीं मासी, आप सबके
उस घर की खुशियों के लिए ही किया। हाँ बिल्कुल, हमें धोखा दिया, हमसे झूठ बोला, ये सब इस घर के लिए, हमारी खुशियों के लिए तो किया है। कितनी बार तुमने बातों को घुमाया। उस दिन भी जब रेस्टोरेंट में, जब इसकी दोस्त रोज़ान, उसके मुंह से सच निकलने वाला था, तो बड़ी चालाकी से तुमने उस सच को झूठ में बदल डाला। विहान, वो धोखा नहीं था। पर माँ वो अरे चुप हो जा, थोड़ी तो शर्म कर। तुम और तुम्हारा पूरा परिवार सब कुछ जानता था, सबने मिलकर हम सबकी आंखों में धूल झोंकी। और ये भोला चेहरा, वाह ऋषि, काम कर गया। लेकिन हम सबको क्या पता था कि इस भोले चेहरे के पीछे इतनी बदसूरती छुपी है। खैर, तुमसे क्या शिकायत करना। हमारे अपने बेटे ने हमसे दगाबाजी कर दी। कितना विश्वास करते थे तुझ पर विहान, तेरी हर बात आंख मूंद कर मान देते थे। तेरी खुशियों के लिए क्या कुछ नहीं किया हमने, और तुमने जरा भी परवाह नहीं की अपने माओ की। एक बार भी तेरे मन में हमारा ख्याल नहीं आया पुत्र? एक लड़की के लिए तूने अपनी माओ को परे धकेल दिया। शर्म आ रही है मुझे आज कि मैंने तुझे जन्म दिया, तुझे अपना दूध पिलाया, अपना सब कुछ खोया, ताकि तू इस धरती पे आए और खुश रहे और हमें खुशियां दे। तुझे अंदाजा नहीं है एक माँ को कितना दर्द होता है जब उसका अपना बेटा, अपना खून उसके साथ खेल खेलना शुरू करता है। माना कि मैंने झूठ बोला, माना कि मैंने आप सबसे बात छुपाई, लेकिन इसके पीछे मेरे इंटेंशंस आपको हर्ट करना नहीं था। बस आरुषि से प्यार करता, उसके बिना नहीं रह पाऊंगा। आप सबको कहने से डरता था कि कहीं आप आरुषि से मिले बगैर ही उसे रिजेक्ट ना कर दें। सच तो ये है कि आप सातों का एक साथ एक ही लड़की को पसंद करना मुझे नामुमकिन लगता था। मैं जानता था कि अगर आरुषि आप सातों को एक साथ मिले, शायद उसे भी उन 50 लड़कियों की तरह रिजेक्ट कर दें। इसलिए ये प्लानिंग, ये डायरी सब मैंने की। मुबारक हो, तुम जीत गए और तुम्हें ये लड़की मिल गई। पर इस लड़की के चक्कर में तुमने अपनी 7 माओं को खो दिया। समझ ये बुआ माँ, खुशी सिर्फ मेरी नहीं, आप सबकी पसंद भी। माना कि हमने प्लानिंग्स की, लेकिन आरुषि आप सबको जेन्युइनली पसंद आई। माना कि हमने अपने प्यार को छुपाया, कुछ बातें झूठ बोली थी हम, लेकिन इसके पीछे हमारे इंटेंशंस कभी गलत नहीं थे। आज अगर ये सारी बातें सामने भी नहीं आती, फिर भी हम आप सबको सारी बातें सच बताने वाले थे। आरुषि ने खुद मुझसे वादा लिया था, गृह प्रवेश के पहले हम माओं को सारी बातें सच बता देंगे। जो भी हो, सच तो यह है कि तुमने हम सब का दिल तोड़ा है। हम सब हम लोगों ने आपस में फैसला ले लिया है, तो तुम सबको इतना टाइम क्यों लग रहा है? तुम अपना फैसला सुनाने आई हो या समझाने?
आरुषि का गृह प्रवेश इस घर में हो ही नहीं, इस घर में हो ही नहीं। दादी माँ, बस विहान, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। इस घर में इस लड़की के लिए कोई जगह नहीं है। और मत भूलो विहान, जो लड़की शादी से पहले अपनी माँ से झूठ बोलने के लिए तुझे मजबूर कर दे, वो अच्छी लड़की तो हो ही नहीं सकती। हम इस शादी को नहीं मानते, इस शादी को नहीं मानते। और इस लड़की से अपने सारे रिश्ते तोड़ते, सारे रिश्ते तोड़ते। मैं तुम्हें एक और मौका दे सकती हूँ विहान, लेकिन इस लड़की को हरगिज नहीं। सही कहा था मानी, हमने फैसला लेने में बहुत जल्दबाजी किया। विहान, तू अंदर चल अभी, इसी वक्त। आज के बाद तू इस लड़की को पहचानेगा भी नहीं। जो कहना था कह दिया, और जो सुनना था सुन लिया। अब जो भूलना चाहिए उसे भूलने की कोशिश भी करें। आरुषि, चली जाओ तुम यहाँ से। सुना तुमने? जाओ यहाँ से। गुम हो गया, वक्त से चुराया था जो अपना बनाया था। वो तेरा, वो मेरा साथ निभाया था जो अपना बनाया था। चदरिया जीनी रे जीनी, चदरिया ऐसा भी क्या मिलना, साथ होके तन्हा, ऐसी क्यों सजा हमने पाई। रांझना वे फिर से मुझे जीना, तुझ पे है मरना, फिर से दिल ने दी है ये दुहाई। साजना हमारे रिश्ते को इतनी शक्ति देना ईश्वर कि दुनिया की कोई परेशानी, मजबूरी या विनाश हमें एक दूसरे से अलग ना कर पाए। हम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ हैं।
दर्द से कर ले चल यारी, दिल ये कह रहा खोलूं जो बाहें, बस गम ये सिमट रहे हैं आंखों के आगे, लम्हे ये क्यों घट रहे हैं, जाने कैसे कोई सहता जुदाइयां। चदरिया झीनी रे झीनी, चदरिया झीनी रे झीनी, आंखें भीनी ये भीनी, यादें झीनी रे झीनी, यादें झीनी रे झीनी रे झीनी, रांझण ढूंढन में चले रांझण मिल आना। बस आरुषि, सर जी, आप इतनी रात को कहाँ जाएंगी जी? कि मेरे घर चलो, मैं आप दोनों को रहने का इंतजाम करा देता हूँ, कोई दिक्कत ना है जी। थैंक्स आरती, लेकिन इस वक्त हम तुम्हारे घर नहीं जा सकते, हम कुछ और। रेहान, मेरे घर चलते हैं। सुबह तक माओ का गुस्सा शांत हो जाएगा, शायद वो अपना फैसला बदल दे। तुम्हारे घर कैसे जा सकते हैं आरुषि? क्यों? बेटी की शादी के बाद आज फाइनली तुम्हारे घर वाले चैन से सो रहे होंगे, खास करके माँ और दादाजी हमें इस तरह वापस आए देख उन्हें कितना बड़ा शौक लगेगा। ये सोचा है तुमने? क्या सोचेंगे कि जिस बेटी को खुशी खुशी घंटों पहले ब्याह कर विदा की, उसे अपने ससुराल वालों ने गृह प्रवेश के पहले ही निकाल दिया। हम किसी होटल में चलते हैं। पर रेहान, आरुषि प्लीज। मैडम, डिनर। कुछ नहीं चाहिए। ओके मैम। शर्म आ रही है मुझे आज कि मैंने तुझे जन्म दिया। बहुत हर्ट किया तूने विहान, बहुत हर्ट किया है। इससे तो अच्छा होता भी हो कि तू हम लोगों को जहर दे देता, कम से कम चैन से आखिरी सांस तो ले पाते। ये हमारे बेटा ने हमारे साथ कोई चाल नहीं चला। सरप्राइज करना चाहती थी तुम्हें और खुद ही सरप्राइज हो गई। इतना बड़ा शॉक दिया है तुमने हम सबको। चोट हमें भी पहुंची है, हमारे आंसुओं की अब कोई परवाह नहीं। हम तो प्यार में बह गए थे, कभी सोच भी नहीं सकते कि हमारे इस प्यार का इतना बड़ा फायदा उठाएगी ये लड़की।
हम इस शादी को नहीं मानते और इस लड़की से अपने सारे रिश्ते तोड़ देंगे। खुद गई तो गई, हमारे बेटे को भी साथ ले गई। एक झटके में उस लड़की ने हमारा सब कुछ छीन लिया। पीयू को उस लड़की के साथ जाने का क्या जरूरत था? मुझे तो मेरी होश नहीं थी, पर तुम लोगों ने भी पीयू को रोका नहीं। पूरा गलती उस लड़की का है। हमारे बच्चा को क्यों सजा मिली? बच्चा नहीं है वो भाभी, सही और गलत की समझ है उसमें। वो लड़की उसे बेवकूफ बना रही थी, खेल खिलवा रही थी, लेकिन इसे अक्ल नहीं है, इसे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन नहीं, लड़की के प्यार के आगे हमारा प्यार ना बहुत छोटा पड़ गया। हमारे फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं है उसे। सबके अगेंस्ट चला गया है वो। नहीं कहते हैं लोग, शादी के बाद बेटा अपना रहता ही नहीं है। ऐसा क्यों होता है हमारे साथ माँ? जब भी हम कोई खुशी पाना चाहते, जिंदगी हमारा मजाक उड़ा के हमें और दुख दे जाती है। क्या कुछ नहीं खोया है हम सब ने? क्या वो काफी नहीं है? कि अब बेटा भी चला गया छोड़कर। जो कुछ भी हुआ है उसके जिम्मेदार तुम सभी हो। विहान ने छिप छिप कर प्यार किया, तुम सब कुछ भी नहीं समझ पाई। वो उस लड़की के साथ मिलकर इस घर को धोखा, दर्द देता चला गया। तुम सब फिर भी कुछ नहीं समझी। मैं चीख चीख कर इस शादी का विरोध करती रही, मिन्नतें करती रही, लेकिन नहीं, तब भी कोई नहीं समझा। मेरा साथ देने के बजाय मेरे खिलाफ खड़ी हो गई तुम सब के सब। ठीक, करा ली शादी, शांति मिल गई, मुबारक हो। जब मैं मर जाऊं, माँ, तब अग्नि देने के लिए कोई बेटा भी नहीं होगा। अगर विहान हमारे बिना रह सकता है तो हम भी रह लेंगे उसके बिना। जब तक वो उस लड़की के साथ सारे रिश्ते तोड़ नहीं देता, इस घर में उसके लिए कोई जगह नहीं। अब ना तो कोई विहान से कांटेक्ट करेगा और ना ही कोई उस लड़की से।